Hey guys, this is Safe and welcome to my YouTube चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं एक सर्कल का बेहद शानदार क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे बस इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो इसका सॉल्यूशन मैं कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोचूंगा। तो फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ABCD is a cyclic quadrilateral. Chords AB and DC are produced to meet in E. Prove that triangle EBC similar to triangle ADA. Hence, show that EA into EB equal EC into ED. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप भली भांति समझ पा रहे हो कि ABCD हमारा यहाँ पे क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर होता है और उस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करना चाहिए। कहां लाई करना चाहिए? सर्कल पे लाई करना चाहिए, तब भी उस केस में उस क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो आइए इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है हमारा फिलहाल अभी, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहेंगे जब सर्कल के अंदर वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आप गौर फरमा सकते हो A B C और ये D। आप देख पा रहे होगा ये ABCD हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इज इट क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कॉर्ड्स AB एंड DC, कॉर्ड AB है और कॉर्ड क्या है, DC है, आर प्रोड्यूस्ड टू मीट इन E। मतलब AB और DC को इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक पॉइंट E पर दोनों क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इसको और इसको कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। और आप देख सकते हो जब हमने प्रोड्यूस किया AB कॉर्ड को और कॉर्ड DC को, तो पता यह चला कि एक पॉइंट E पे ये क्या हुआ, मीट कर गया। बातें समझ में आ रही है ना? तो हमें प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल EBC सिमिलर टू ट्रायंगल ADA। तो मैं सिमिलर का कंडीशन बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए उसमें 3 क्राइटेरिया है, लेकिन सिमिलर के लिए 3 क्राइटेरिया नहीं बल्कि 2 क्राइटेरिया है। अगर 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमारा वो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, लेकिन जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। अब कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, गौर पा सकते हैं। एक ट्रायंगल मान लो ABC है और एक ट्रायंगल मान लो DEF। एक मैं बताना चाह रहा हूं, गौर मारिएगा, ये 2 ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मान लो कि ये एंगल इसके इक्वल है सपोज, और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो क्या, बाय ए एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर बात है? हमने इस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय कैसे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। मतलब 3 कंडीशन आया ना, इसका एंगल ये इसके इक्वल है, इसका ये इसके इक्वल है, या इसका इक्वल है। तो जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाता है। मतलब AB जो होगा DC के इक्वल होगा। कब? जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। BC EF के इक्वल होगा और AC DF के इक्वल होगा। कब होगा? जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। मतलब ये कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे को कवर कर लेगा। जब कवर कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन मैं अगर सिमिलर की बात करूं तो सिमिलर के लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया, गौर मारिएगा। मान लो ABC और DEF,
ये दो ट्रायंगल है। तो इस दो ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लो कि एंगल ए डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो सिमिलर के लिए क्या है कि सिर्फ दो क्राइटेरिया चाहिए, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर का ये साइन है और कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ हमारा क्या हुआ, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होगा। किस रेशियो में, सेम रेशियो में। और हमेशा याद रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना गलत समझ लेते हैं, गलत कर देते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेने का तरीका मैं बताना चाहूंगा। जिस क्राइटेरिया से आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, जिस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करोगे, ठीक उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। क्या कहने का मतलब है, ए डी के इक्वल है तो ए का अपोजिट साइड कौन होगा, बीसी। ए का अपोजिट साइड बीसी और इसमें डी लिए है तो डी का अपोजिट साइड कौन हो गया, ईएफ। क्लियर है बातें। फिर इक्वल, अब कौन सा एंगल लिए, एंगल बी। तो एंगल बी का अपोजिट साइड कौन होगा, एसी बाई, इसमें एंगल ई का अपोजिट साइड कौन हो गया, बीएफ। इक्वल, अब रेस्ट हमारा कौन बच गया, ये एंगल, तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ए बी बाई, इसमें ये एंगल बच गया, इसका अपोजिट साइड कौन हो गया, डी। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया जाता है। आपको यहां पर सिंपल है, तब आपने समझ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीटेड ट्रायंगल से होगा, तब उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना बच्चे थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि जिस क्राइटेरिया से ट्रायंगल को आप सिमिलर करोगे उसका अपोजिट साइड लेते हैं। क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल होता है। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। उम्मीद है बातें आप समझ पा रहे हैं। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमें जो सिमिलर करना है ट्रायंगल ईबीसी और ट्रायंगल ईडीए। अब देखिए ईबीसी ईडीए कहां है, ईबीसी आप देख पा रहे हैं और ईडीए बड़ा ट्रायंगल है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ईबीसी हमें जो सिमिलर करना वही ट्रायंगल लेना है, एंड ट्रायंगल ईडीए। ये दो ट्रायंगल में हम अब देखेंगे हमें सिमिलर करना, तो सिमिलर के लिए सिर्फ और सिर्फ दो क्राइटेरिया चाहिए। कितना क्राइटेरिया, दो। गौर फरमाइएगा कैसे हम प्रूव करने वाले हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार, आप समझिए कैसे मैं करने जा रहा हूं। ईबीसी और ईडीए, आपने देखा ईबीसी एक छोटा ट्रायंगल यहां और ईडीए बड़ा ट्रायंगल है। तो इस दोनों में हमको रिलेशन लाना है, एंगल। सिमिलर के लिए दो ही क्राइटेरिया चाहिए। तो आप देख सकते हो एंगल ई इक्वल एंगल ई कॉमन। आप समझ रहे हो कैसे मैंने किया। ये आप एंगल ई जो देख रहे हो, ये एंगल ई ईबीसी में भी आएगा और बड़े वाले भी ट्रायंगल में भी आएगा। देख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है एंगल ई। तो एंगल ई इक्वल एंगल ई कॉमन हो गया। बातें समझ में आई ना। दूसरा जो होगा, आपने बचपन में कहीं पढ़ा था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर उसके किसी भी एक साइड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है। आपने बचपन में पढ़ा था और इसको मैंने प्रूव भी किया था। क्या कहा था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक साइड को आप जब एक्सीड करते हो तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है, वो एक्सटीरियर एंगल ठीक उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। शायद आपको बात याद होगी। चलिए अब गौर फरमा सकते हो, तो इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसमें हम कह रहे हैं ये एंगल और इसमें ये एंगल, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ईबीसी इक्वल हो गया एंगल ईडीए। एंगल ईबीसी इक्वल एंगल हम क्या कह सकते हैं, ईडीए या सीडीए भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ईडीए
क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बातें समझ में आई ना? तो यहाँ पे हमारा दो क्राइटेरिया आ गया एंगल, और देख सकते हो यार इसमें कॉमन हो गया, छोटा वाला ट्रायंगल में ये आ गया और बड़े वाले ट्रायंगल में ये आ गया। ये एंगल डी जो आप देख पा रहे हो ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारा ये दो ट्रायंगल क्या हुआ? ट्रायंगल ईबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ईडीए। क्लियर है बातें? और हमें ये प्रूव करना था फर्स्ट नंबर। ये देखिए ट्रायंगल ईबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीए, ये तो हो गया। अब उसके बाद जब सिमिलर हो गया तो मेरे को प्रूव करना क्या है? शो दैट ईए इंटू ईबी इक्वल ईसी इंटू ईडी। अब इसे हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? गौर फरमाइएगा। अभी मैंने कहा है कि जब दो ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दोगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड द सेम रेशियो। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में बढ़ जाती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब समानुपात में बढ़ेगी, प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, तो कैसे हम समझेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? तो जस्ट अभी मैंने कहा ना कि जिस क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, जिस क्राइटेरिया से आप सिमिलर करोगे उसका ठीक 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 क्या अपोजिट साइड लेते हैं। तो गौर फरमाइएगा, पहले हमने एंगल ई की बात किया है ना, और कौन ट्रायंगल लिया सबसे पहले? छोटा ट्रायंगल में। तो एंगल ई का, छोटा ट्रायंगल में एंगल ई का अपोजिट साइड कौन होगा? एंगल ई का सामने वाला साइड बीसी। ये एंगल ई है ना, तो एंगल ई के सामने वाला साइड कौन होगा? बीसी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बीसी बाई, और फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ई तो दोनों में भी है, छोटा में भी और बड़ा में भी, तो छोटा में तो अपोजिट साइड लिख दिया मैंने। अब किस में लिखेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाला ट्रायंगल कौन है? ये है। तो इस ई का अपोजिट साइड कौन होगा हमारा? एंगल ई का अपोजिट साइड देख लीजिए जरा, एडी। तो यहां लिखेंगे क्या? बीसी बाई एडी डेट इक्वल। फिर इसके बाद हमने कौन साइड, कौन एंगल लिया है? छोटे वाले ट्रायंगल में देख सकते हैं यहां बी है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में कौन है? एंगल डी है। तो छोटे वाले में एंगल बी है, तो बी का अपोजिट साइड कौन होगा? बता दो जरा मुझे। एंगल बी का अपोजिट साइड ईसी, ईसी बाई, फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में डी है, तो डी का अपोजिट साइड कौन होगा? खुद से सोचिए। एंगल डी का अपोजिट साइड बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल डी का अपोजिट साइड हमारा ये होगा। देख सकते हैं बड़ा वाला जो त्रिभुज है ई डी ए, तो डी का अपोजिट साइड कौन होगा हमारा? ये। तो ये तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि जो रेस्ट बच जाएगा वो भी ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन बच गया? एंगल सी बच गया। तो एंगल सी का अपोजिट साइड हमारा कौन होगा? बता दो जरा। ईबी। तो लिख दो ईबी बाई, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन बच गया? देखिए ए, तो ए का अपोजिट साइड कौन होगा बड़े वाले ट्रायंगल में? ईडी। होगा कि नहीं होगा? इस ए का अपोजिट साइड हमारा कौन होगा बड़े वाले ट्रायंगल में? ईडी। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या? ईडी। उम्मीद है बातें यहां तक आपको क्लियर हुआ, समझ में बात आई। अब हमें देखना है क्या है कि ये तीन टर्म आपस में क्या है? यहां पे तीन टर्म आपस में इक्वल है। बीसी बाई एडी इक्वल ईसी बाई ईए इक्वल ईबी बाई ईडी, ऐसा मैंने लिख दिया। अब हमें देखना है कि रिलेशन क्या लाना है। तो आप देखिए ईए इंटू ईबी चाहिए, मतलब ईए चाहिए ईबी चाहिए। तो देखिए ईए कहां है, ईबी कहां है? ईए यहां है, ईबी यहां है। फिर क्या चाहिए? ईसी और ईडी। ईसी यहां है, ईडी यहां है। तो अब आपको देखना है कि किसी दो को लेकर इक्वल करना है। तो आप देख सकते हो बीसी बाई एडी जो यहां पर है, हमें रिलेशन में कहीं भी बीसी बाई एडी नहीं है बीसी एडी? देखिए तो जरा, नहीं ना है। तो क्या करोगे आप? इस टर्म को छोड़ दोगे, इस टर्म को छोड़ देंगे और इसी दो टर्म को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, गौर माइएगा, ईसी बाई ईए इक्वल ईबी बाई ईडी, है ना। अब यहां पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा? आप देख सकते हो ईए इंटू ईबी, ईए इंटू ईबी इक्वल क्या होगा? ईसी इंटू ईडी, ईसी इंटू ईडी। और इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था वो आ गया, PROVE। तो
आपने देखा कि यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कैसे पेश किया। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए है। तो आज इतना ही लेता हूं। आपने समझा क्वेश्चन? फिर से वंस अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर बात समझने की कोशिश करिएगा, और फिर से वही पुरानी बात, ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।